नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। बिनु बजेऊ भव धनुष विशाला, मेली ही सिए राम उर्माला। अस बिचारी कवनहु गरबाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप और बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। जो स्वयंवर में राजा लोग आए थे उन्होंने इस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। धनुष तो कुछ राजा लोग जो थे उनको ये अपने ताकत पर, अपने बल पर, अपनी सेना पर ज्यादा घमंड था, अभिमान था, तो उन्होंने कह दिया कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह हो जाए तो ये कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। सहज ही में हम जानकी को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। काल ही क्यों न हो, एक बार तो हम सीता के लिए उसको भी जीत लेंगे। इतना अभिमान था। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सैन्य थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है? गाल बजाकर वृत्य ही मत मरो, मन के लड्डू से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों के राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? जिस प्रकार रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी से मृग अर्थात हिरण को लगता है कि पानी है, पानी का आभास होता है, लेकिन वो भाग के जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता, और इसी भागते भागते इसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को मृग जल कहा गया। मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है।
काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकृति मोल लेना है। अर्थात जो कवि इसकी व्याख्या कर देगा वो अपकृति का हकदार बन जाएगा और उसके कविपन का भी नाश हो जाएगा। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखी जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, जिनके विश्व और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसा जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली तो खारे समुद्र से, जिसको मंथने के लिए भगवान ने अति कठोर पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के सम्मान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है, अर्थात प्राकृतिक नहीं है। वस्तुत लक्ष्मी का अप्राकृत रूप भी यही है कि वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न ही उपमा दी जाती है कि भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व एवं अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो पमाल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर
वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर हम मिलेंगे। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही आपको लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ उसी एक परमात्मा के मार्ग पर ही आपको लेके चल रहे हैं। धरती पर तफरका डालने की बातें होती है, ये उसका, इस चक्कर में जो आदमी पड़ जाता है वो अंधों में शामिल हो जाता है। परमात्मा को जो दो रूप में देखता है वो भी अंधा है, और जो उसके ज्ञान को भी कई रूप में देखता है वो अंधों का भी अंधा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।